औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम सामीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे सब सुनने वाले बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें और भाई सब खैरियत से होंगे। सामीन 37 नंबर पार्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं इरफान साहब के नाम से जो मैगेट फार्मिंग के बारे में मशवरा करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कब किया जाए। इन्होंने अपनी उम्र 35 साल बताई है, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। तो इरफान साहब, ये मैगेट फार्मिंग जो है, सिर्फ आप इसको यूट्यूब पे मैगेट फार्मिंग लिखेंगे तो आपको बेतहाशा और बेशुमार इसके व्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन चीदा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका वेस्ट होता है, घर का जो वेस्ट होता है या जो भी मार्केट में वेस्ट होता है सब्जियों की सूरत में, गोश्त की सूरत में, ये उसके ऊपर लार्वा बनता है और उसके बाद ये मैगेट्स बन जाते हैं। ये प्योर प्रोटीन होती है और इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि मेहनत तो आपको पता है हर काम में इंसान करता है, तो मेहनत है और इसमें थोड़ा सा बदबू का अंसर है। उसके अलावा ये बहुत अच्छा काम है। ये प्योर प्रोटीन है। प्रोटीन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे बदबू का अंसर लाजमी होगा। तो खैर, ये तो सब बातें जो हैं आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। आपके एंड से इसको चेक करना कि ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये आपके लिए इतना मुनासिब नहीं रहेगा, आप इस काम को छोड़ देंगे, अधूरे में छोड़ देंगे। तो आप इससे बेहतर है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की सेल परचेज़ में आए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। जी सामीन, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है जी वज़ीर हुसैन साहब का। 48 साल इनकी एज है और इनका ताल्लुक़ झंग से है। ये सारी ज़िंदगी फ़्रांस में रहे हैं लेकिन कोविड में वापस आ गए थे। ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा फ़्रांस का वीज़ा मैंने सबमिट किया हुआ है और उसका अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं 8-9 मरतबा आ चुका हूँ पाकिस्तान, लेकिन जब मैं कोविड में आया था तो मेरे कुछ पेपर्स जो थे वो मिस्ड थे, जिस बिना पे मैं वापस नहीं जा सका। अभी मैंने सारे पेपर्स पूरे कर लिए हैं। आप चेक कर दें कि ये कब तक वीज़ा आ जाएगा। जी मोहतरम, साथ ही रहें, मैं देखता हूँ इसको। जी वज़ीर साहब, आपके वीज़े में कुछ रुकावट सी लगती है। आप ऐसा करें, आप हर इतवार को 2 लोगों को खाना खिलाएं, कुछ 7 हफ्ते। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका 40 से 50 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाएगा। कुछ नहुसत है, आप सदका दे के इस बला को टाल दें। रद्दुल बला, सदका को रद्दुल बला का है। आपका जब भी वीज़ा आ जाए तो आप ज़रूर फीडबैक दें। जज़ाकल्लाह। सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गुलाम हुसैन साहब का। इनका ताल्लुक़ है जी भलवाल से और इनकी उम्र है 32 साल। ये पूछना, इनका सवाल है कि ये एमफिल करना चाहते हैं, तो क्या एमफिल कर लें या कोई स्किल सीख लें? इन दोनों में से बता दें कि क्या किया जाए। क्या ये पूछना चाहते हैं कि इनका वक्त तो ज़ाया नहीं होगा एमफिल करने से?
जी मोहतरम, साथ ही रहे, मैं अभी आपका निज़ाम चेक करता हूँ। जी गुलाम हुसैन साहब, ये बिल्कुल आप एमफिल करें, आपको ये फ़ायदा भी देगा और इससे आपके रास्ते भी खुलेंगे। स्किल में आपकी इतनी तरक्की नहीं है जितनी आपकी ये एमफिल कर लेंगे। अगर आप सब्जेक्ट लिखते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप एमफिल करें और आपको आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नदीम खान साहब का। इनका ताल्लुक़ गोंदल से है, 38 साल इनकी उम्र है और ये पूछना चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और दूसरी शादी जिन खातून के साथ करना चाहते हैं उनका नाम है महविश। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये मामलात अच्छे रहेंगे इनके साथ और मेरे लिए मसाइल तो नहीं बनेंगे, और इनके साथ जो अक़द है वो कैसा रहेगा, ये चेक कर दें। जी मोहतरम, साथ ही रहे, मैं आपके मामलात देख रहा हूँ। जी नदीम खान साहब, आप अगर अपनी पहली बीवी को एतमाद में लेते हैं तो ये मामलात आपके ख़राब नहीं होंगे, बल्कि आपके हक़ में बैठेंगे। और मेरा मशवरा ये है कि आप इसको किसी तरीके से पहली बीवी के साथ ज़रूर ढालें, नहीं तो मुश्किलात होंगी आपके लिए। और जिन खातून के साथ आप शादी करना चाह रहे हैं इनके साथ बिल्कुल निकाह कर सकते हैं, काफ़ी बाबरकत रहेगा और अच्छा रहेगा आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हैदर साहब का। जी इनकी उम्र 34 साल है, सादकाबाद से इनका ताल्लुक़ है, लकड़ी का काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाना चाहते हैं। वो कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं कि मशवरा दें कि क्या किया जाए। देखें, लकड़ी के काम में बहुत वैरायटी है। आप आम फर्नीचर तो बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें किचन कैबिनेट्स वगैरह बनाएं और सस्ते दें, यानी कि मार्केट से थोड़ा सा सस्ता दें, तो एक तो वो काम भी बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि लकड़ी का जो भूरा है इससे शीट्स बनती हैं। लकड़ी के भूरे की शीट्स जो हैं वो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन का पहाड़ है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप ख़ुद भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और मार्केट घूम के भी पता कर सकते हैं कि ये लकड़ी का भूरा कहाँ बिकता है। तो लकड़ी के भूरे से भी बनाई जाती है, बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो आप उसका काम भी करें तो ये काफ़ी बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। लकड़ी के बर्तन, ख़ास तौर पे लकड़ी के गिलास, ये काफ़ी आपको फ़ायदा देंगे। लकड़ी के प्याले आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसको आप बहुत अगर आपके पास लकड़ी का बहुत ज़्यादा स्क्रैप होता है तो तब भी आप बहुत अच्छा निज़ाम बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्क्रैप्स के साथ गिलास बना सकते हैं, उसके अलावा इनकी प्लेटें बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और फिर जो इसका वेस्ट होगा वो भूरा आपका बिक जाएगा, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आप इसकी
प्लेट्स और गर्दने गिलास बनाएंगे इनके, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद हो जाएंगे। जी जी। सामीन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हारून साहब का। इनकी उम्र 41 साल है, गुजर खान से ताल्लुक़ है इनका। ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड में अपने पेपर्स डाले हुए हैं, तो वो चेक कर दें कि ये वीज़ा आ जाएगा या ये रुक जाएगा। 3 महीने हो गए हैं। जी हारून साहब, मैं आपका अभी मामला चेक कर देता हूँ। वैसे हारून साहब, ये इनकी साइट होती है, वेबसाइट्स होती हैं इनकी, आप उस पर जाके क्वेरी कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर देते हैं। मेरे हिसाब से आपका वीज़ा जो है वो 1 से 1.5 महीना मज़ीद भी लग जाएगा। आप वैसे भी उनसे पूछ सकते हैं, उनकी तरफ से देरी है, वरना आपका वीज़ा 1 से 1.5 महीने में लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। फ़िक्र नहीं करें आप। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरशाद जमील साहब का। इनका ताल्लुक़ है सियालकोट से। 39 ईयर्स इनकी एज है, और ये पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए पेंट का काम कैसा रहेगा। तो मोहतरम, आप साथ रहें, मैं आपका निज़ाम देख रहा हूँ। सामीन, हमसे रब्ता करने के लिए आप हमारे थंबनेल में हमारा ईमेल एड्रेस भी है, इंस्टा अकाउंट एड्रेस भी है, और आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। हम ज़्यादातर ईमेल लोड होने की वजह से ईमेल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी सामीन के सवाल और जवाब हैं वो हम उनका हर पार्ट में ज़िक्र ज़रूर कर दें। अभी भी हमारे पास काफ़ी लोड है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितने भी सामीन हैं, जिन जिन की तरफ से इजाज़त है, हम उनका प्रोग्राम में डाल के नाम और सारा कुछ उनके क्वाइफ जो हैं वो ज़रूर बताएं। तो आप हमारे थंबनेल से हमारा ईमेल एड्रेस और यूट्यूब और इंस्टा की आईडी लेके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। जी इरशाद जमील साहब, ये पेंट का काम बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन ये आपका तकरीबन 7 से 8 महीने लगेंगे इसको अपनी जगह पे बैठते हुए। काम बहुत बरकत होगा आपके लिए। काम करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और जब भी शुरू करें तो बुध वाले दिन शुरू करें। कोई 3 लोगों को खाना खिलाने की नीयत कर लें, 10 हफ्ते कम से कम खिलाएं। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोई शारिक फसीह साहब हैं। इनका ताल्लुक़ डींगा से है, डींगा खुशाब और ख्योड़ा लिखा हुआ है ब्रैकेट में। शारिक फसीह, 27 साल उम्र है, और इन्होंने USA वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। पूछना चाह रहे हैं कि इनका वीज़ा लग जाएगा या इनकार हो जाएगा। ये मामला ज़रा चेक कर दें। जी आप साथ ही रहें, मैं आपके मामला चेक करता हूँ।
जी शारिक साहब, बिल्कुल आपका वीज़ा लग जाएगा। कुछ ऑफिशियल देरी है, वरना कोई रुकावट, बंदिश और जादू नहीं है। तो ये आपका अभी भी कोई 3.25-4 महीने, 3.25 3.5 या 4 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप एक तस्बीह पढ़ें, या अल्लाहु या नासिरु, या अल्लाहु या नासिरु। ये आप 100 बार दोनों तस्बीह, या अल्लाहु या नासिरु, इन दोनों को आप पढ़ लें और अल्लाह से दुआ करें, तो ये उससे पहले भी हल हो जाएगा। और कोशिश करें इतवार वाले दिन एक बंदे को ज़रूर खाना खिला दें। अगर खाना नहीं खिला सकते तो 1 कप चाय ज़रूर पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात ऐसे बनेंगे जो आपकी सोच भी नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला। ज़फ़र खान साहब हैं जी, इनका ताल्लुक़ बकर से है, लिया बकर, कारोबारी पर्सन है और इनकी उम्र 46 साल हो गई है। और ये पूछना चाहते हैं कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, तो आप चेक कर दें कि ये शादी ना होने की क्या वजह है, और क्या आपको लगता है कि मेरे खाने में शादी का खाना है। जी ज़फ़र खान साहब, आप साथ रहें, मैं आपके मामलात चेक कर रहा हूँ। जी ज़फ़र खान साहब, आपकी किस्मत में जो शादी का खाना है, इसमें रुकावट है, बंदिश है, जिस बिना पे आप चाहते हुए भी आपकी शादी नहीं हो सकी। इसके लिए आप हर जुम्मे को निकाह की नीयत से एक बंदे को खाना ज़रूर खिलाएं और एफर्ट करवाएं अपनी अम्मी से, वालदा, अपनी बहन, बाजी, कि वो रिश्ता ढूंढें। तो इंशाअल्लाह ताला 1.5 से 2 महीने में आपके लिए कोई ना कोई निकाह का निज़ाम अल्लाह ताला बना देंगे अपने फजल से, इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी संदेश साहब का, इनकी उम्र 29 साल है और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। ये पूछना चाहते हैं कि मेरे घर में हर वक्त मेरी बीवी के साथ झगड़ा रहता है। मैंने कई बार सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं, तलाक दे दूं, लेकिन मुझे आज तक मामला समझ नहीं आए। आप चेक कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरा इसके साथ हर वक्त झगड़ा क्यों रहता है। जी आप मेरे मोहतरम साथ ही रहे, मैं आपका चेक कर रहा हूँ निज़ाम। जी मोहतरम, आपका मैंने देखा है आप दोनों में मोहब्बत, प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गलती आपकी तरफ से होती है। आप अपनी सख्त ज़ुबान से बात करते हैं, जिस बिना पे जो आपकी बीवी है वो आपके साथ चिढ़ जाती है। तो आप सबसे पहले अपना रवैया बदलें और रवैया बदलने के बाद अपने आप से ही सवाल करें कि ये आपसे ऐसा क्यों अटेम्प्ट होता है। बाकी मुझे कोई आपकी ऐसी कोई बंदिश, रुकावट या जादू या कोई हसद नहीं आया कि जिससे पता चले कि आप लोगों की मामलात को कोई ख़राब कर रहा है।
और जहाँ तक तलाक देने का ताल्लुक़ है, ये बहुत कभी अमल है, बहुत बुरा अमल है अल्लाह के यहाँ। अगर आपके कुछ आपस में मसाइल हैं तो आप बैठ के हल करें, बजाय कि आप छोड़ दें। तो मुझे आपके उस मामले में कोई ऐसी बुरी बात नज़र नहीं आती सिवाय आपके रवैये से। तो आप अपना रवैया बदलें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। नाज़रीन और सामीन, ये थे आज के हमारे क्वेरीज़, क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।